हरिओम। आज 8 मई 2026 हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के बर्थ डे है। एंड हम सिद्धवड़ी में ही हैं। ये अब राजर्षि की यज्ञ 12 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। राजसिक जो यज्ञ है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए होता है। अब राजसी यज्ञ किया कौन? युधिष्ठिर। अच्छा है, मगर एक कम्युनिटी दिखाने के लिए होता है ना। कहीं ना कहीं आज देखोगे, इंडिविजुअल संस्था करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। तो इतने बड़े राजा बन करके है यज्ञ किया। उनके अंदर बहुत लोगों के अंदर आया कि ये अच्छा हुआ, वो हुआ, हमने किया यज्ञ। अर्जुन ने सोचा कि इस यज्ञ के लिए हमने बहुत इकट्ठा किया। कोई कह रहा कि सिक्योरिटी किया, सब कुछ, कोई मैं ये काम किया। भगवान को लगा कि इन लोगों को थोड़ा ज्ञान चाहिए। तो बातचीत हो रही है, हवन कुंड के आसपास बैठे हुए हैं सब लोग। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान कृष्ण, द्रौपदी। तो एक नेवला आया और वो जो कुंड के जो राख में वो लिपट रहा। तो ये बड़ा मुश्किल है, और देखा जाएगा कि उसका आधा जो भाग है वो सोना का हुआ। तो आश्चर्य हुए, सब पूछे कि भीम तो थोड़ा उतावला है, पूछते रहे, अरे क्या हुआ, ये सब क्यों कर रहे हो? ना, ऐसे ऐसे बातें हैं कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सात्विक यज्ञ किया था, उन्हीं के कारण मेरा आधा हो गया। मगर मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे कोई सात्विक यज्ञ है। सुना है युधिष्ठिर ने सात्विक यज्ञ किया है, तो इसलिए उसके राख में मैं लेट लपेट रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये क्या माने हैं सात्विक यज्ञ? माने कैसे? ना, ब्राह्मण इतने दिन तक भूखे थे, तो उनको कुछ आटा मिला था, और उस आटा में पत्नी गूंद रही थी। जो आटा गिर गया था, रोटी बना रही थी, तो जो आटा गिर गया था, तो गिरा तो था ही, जंगल में थे बड़े। और उसी समय कोई भिखारी आया, कोई कुत्ता आया, सब दे दिया। खुद भूखे इतने बड़े यज्ञ किया। तो मुझे पता चला, तो मैंने बोला है जाके वो जो आटा है वो इतना मूल्यवान हो जाता है, उस आटा में जाके मैं लपट गया तो सोना हो गया। क्यों? कि उस आटा के तो बलिदान है, इन्होंने त्याग किया, इसलिए उनको कुछ भी चाहिए नहीं है, नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। थोड़ा सा जो आटा छूट गया था, उसका करिश्मा देखिए, उसका करामत देखिए। ऐसे में चाहता हूँ, तो हो नहीं रहा है। इसका अर्थ ये सात्विक यज्ञ नहीं है। कहानी छोटी है, मगर यही बताना चाहते हैं कि सात्विक यज्ञ बहुत कठिन है। राजसिक यज्ञ क्या है बोल रहे हैं? अभिसंधाय फलम अभिसंधाय, फल की इच्छा रखने के लिए। अब युधिष्ठिर ने भी किया तो फल की इच्छा। दम्भार्थम, कभी कोई दम्भ है। अब सर्प यज्ञ किया कौन? जन्मेजय। तो दंभ के लिए है ना, गुस्से में। और दम्भार्थम, ये है राजसिक यज्ञ। मगर ऐसा यज्ञ जिसमें फल इच्छा हो, दिखावे को ही किया, अ, यज्ञ ऐसे को ही तो अर्जुन समझ करते हैं बस। इसको राजस पुरुष इसको अ, राजसिक यज्ञ समझते हैं। तो राजसिक में यज्ञ में हार्मफुल एक्ट रहता है। देखो, जो वैदिक यज्ञ, सब वैदिक यज्ञ राजसिक सात्विक होगा कोई माने नहीं है। वैदिक यज्ञ भी राजसिक हो जाता है, तामसिक भी हो जाता है। हाँ? तो अभी तो यज्ञ के बारे में ही चल रहा है। तो दम्भार्थम, अरे कोई मनुष्य कर रहा है स्वर्ग के लिए, दम्भार्थम स्वर्ग के लिए, अपने नाम के लिए,
कोई भी कुछ आप कर रहे हो अपने नाम के लिए, प्रचार के लिए, तो फिर वो दम भरता होगा। और फल की इच्छा के लिए यज्ञ का फल, इसीलिए यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि फल की इच्छा, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और राजसिक तामसिक यज्ञ बताया। अच्छा, राजसिक यज्ञ नहीं करना है, तामसिक यज्ञ नहीं करना है, सात्विक यज्ञ करना है, ये अर्थ है, हाँ? अगर किसी ने किया तो उसका फल इसी प्रकार को मिलेगा। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे।